आपके मन में एक सवाल तो आया होगा, ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत के बाद वहाँ के जनता में खुशी की लहर है और हमारे इंडिया का हाल कुछ ऐसा है। मेरा शेर था शेर। लेकिन ऐसा क्यों, अभी मैं समझाता हूँ। असल में वहाँ की महिलाओं को इस्लामिक कानून के तहत गंभीर अत्याचार और भेदभाव देखने को मिलता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से वहाँ की सरकार की नीतियों ने औरतों की जिंदगी को नरक से भी बदतर बनाकर रख दिया। वहाँ हिजाब पहनना अनिवार्य है। अगर कोई महिला इसका पालन नहीं करती तो उसे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई मामलों में तो हिरासत के दौरान इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि उनकी मौत तक हो जाती है। ऐसे बहुत से केस होंगे जिसे बाहर तक नहीं आने दिए जाते। हैरानी की बात तो यह है कि अगर 12-14 साल की बच्चियां भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है तो उन्हें भी मौत की सजा दी जाती है, और उन मौत की सजा से पहले भी एक सजा दी जाती है जिन्हें सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। उन बच्चियों को सिर्फ इसलिए सेक्सुअली हरास किया जाता है, यानी सीधे कहें तो रेप किया जाता है, ताकि वो अपवित्र मर सके और उन्हें जन्नत नसीब ना हो। भाई ये लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? इन्हीं वजह से वहाँ के लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और खेमनेई जैसे नेताओं के मौत पर खुशियां मना रहे हैं। और अब बात आती इंडियन मुस्लिम में मातम क्यों। ईरान का जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खेमनेई था वो शिया समुदाय से आता था। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में शंकराचार्य का स्थान है, क्रिश्चियन के लिए पोप है, उसी प्रकार शिया समुदाय के लिए आयतुल्लाह का है, जैसे कि आयतुल्लाह खेमनेई। क्योंकि भारत में शिया मुस्लिम ज़्यादा हैं, जैसे लखनऊ, कश्मीर, हैदराबाद, इसलिए वहाँ के लोगों में उदासी ज़्यादा है। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि यह उदासी अब वायलेंस का रूप ले चुकी है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं इस वायलेंस के सख्त खिलाफ हूँ। धर्म अपनी जगह है, लेकिन मानवाधिकार और शांति सबसे ऊपर होनी चाहिए। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। जय हिंद।